अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2023 से यमुना ज़ैदी के फ़ैन्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबरें हैं। वो क्या खबरें हैं, किस तरह से तमाम फ़ैन्स की उम्मीदें 100% नहीं बल्कि 200% पूरी हुई हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ज़रा थोड़ी सी ये वजाहत कर दूँ कि ये जो दो तरह के अवार्ड्स होते हैं, यानी जो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, ये किस तरह से इसमें फैसला किया जाता है कि किसको ये अवार्ड मिलने हैं। तो व्यूअर्स चॉइस तो बहुत ही सिंपल है कि उसमें ड्रामा देखने वाली ऑडियंस को ये बता दिया जाता है कि ये 5 नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इनमें से आप जिसको अपना फेवरेट एक्टर समझते हैं या जिसके काम को आपने ज़्यादा पसंद किया या जिसको आप ये समझते हैं कि उसने उस ड्रामे में जिसमें वो नॉमिनेट हुआ उसमें ज़्यादा बेहतर अदाकारी की है, तो उसको आप वोट करें और जिसके वोट ज़्यादा होते हैं उसको ये अवार्ड मिलता है। तो बिल्कुल यही हुआ कि लोगों ने वोट किया और लोगों ने जिस अदाकारा का काम उनको ज़्यादा पसंद था उसको वोट किया और फिर उसको अवार्ड भी मिला। और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड क्या होता है? वो ये होता है कि एक क्रिटिक्स का एक बोर्ड जिसमें मुख्तलिफ सीनियर एक्टर्स और इसी फील्ड के दूसरे लोग शामिल होते हैं। वो फिर जो नॉमिनेशंस होती हैं उन नॉमिनेशंस का काम बड़ी ही बारीक बीनी से उसका जायज़ा लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का, उनके एक्टिंग का, उनके स्किल्स का, उनकी डायलॉग डिलीवरी का, उनके एक ओवरऑल जो एक उनका पर्सोना होता है उस ड्रामे में, जो उनके इमोशंस होते हैं, जो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया होता है अपने कैरेक्टर में, किस तरह से वो डूबे होते हैं, एक एक चीज़ का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाता है। और उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन कितना पॉपुलर है, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि किसने कितना बेहतर काम किया है। फिर उसी मुनासबत से ये मुख्तलिफ फील्ड्स में नंबर दिए जाते हैं और फिर जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं उसको ये क्रिटिक्स अवार्ड दिया जाता है। तो लक्स स्टाइल अवार्ड 2023 में ये जो बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड था, वो जो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड था, वो भी यमुना ज़ैदी को मिला। सबसे ज़्यादा वोट्स यमुना ज़ैदी को किए गए, सबसे ज़्यादा उनके काम को पसंद किया गया। और अच्छा, इस पर एक एतराज़ भी आ रहा है, वो एतराज़ भी मैं आपसे ज़रा डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी यमुना ज़ैदी को ही मिला और जितने भी क्रिटिक्स थे, जितने भी क्रिटिक्स की टीम में मेंबरान थे, उन सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला किया कि बख्तावर की जो परफॉर्मेंस है यमुना ज़ैदी की, जिसमें उनको व्यूअर्स चॉइस अवार्ड भी मिला है, वो उस पिछले साल के उस टेन्योर की जहाँ से ये लक्स अवार्ड जहाँ से जहाँ तक लिए गए हैं, तो ये उस टेन्योर की बेहतरीन परफॉर्मेंस है और कोई दूसरी एक्ट्रेस उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी है। तो यमुना ज़ैदी को ही ये अवार्ड भी दिया गया है। अब कुछ लोग इस पर ये एतराज़ कर रहे हैं कि जो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड दिया गया, ये तो तेरे बिन के बाद चूँकि बहुत ज़्यादा यमुना ज़ैदी की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई, तो तेरे बिन के फ़ैन्स ने ये अवार्ड दिया है, ये यमहाज के फ़ैन्स ने ये वोट्स दिए हैं। तो यमुना ज़ैदी तेरे बिन से पहले भी एक सुपरस्टार थी। हाँ, ये हकीकत है कि तेरे बिन ने यमुना ज़ैदी और वहाज अली की पॉपुलैरिटी में कई गुना इज़ाफ़ा किया है, लेकिन जो काम तेरे बिन में उन्होंने किया उतना ही बेहतरीन, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर काम बख्तावर में और दूसरे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें माज़ी में वो करती आई हैं और फिर उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। और ये जो 2 अवार्ड्स यमुना ज़ैदी को इसमें मिले हैं, इसके बाद अब उनके लक्स स्टाइल अवार्ड्स की तादाद 5 हो गई है। और कोई फ़ीमेल एक्ट्रेस इस वक्त अगर कहीं कोई मंज़र पर हो, किसी को इल्म हो इस बारे में, तो ज़रूर बताइएगा कि किसी और ने 5 अवार्ड हासिल किए हों, चूँकि कोई और ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिसने कि 5 अवार्ड्स हासिल किए हों। और ये भी आम तौर पर बहुत ही कम होता है कि व्यूअर्स चॉइस अवार्ड्स और क्रिटिक्स अवार्ड एक ही एक्टर या एक्ट्रेस को मिले। ये सालों में कहीं जाकर कभी एक आध बार इस तरह का कोई इवेंट होता है कि उसमें ये दोनों अवार्ड्स ही एक एक्ट्रेस को मिलते हैं। तो यमुना ज़ैदी ने ये दोनों अवार्ड्स हासिल किए हैं। और अब क्या बात की जा रही है? अब ये बात की जा रही है कि व्यूअर्स चॉइस अवार्ड जो है, चूँकि वो तो लोगों की पसंद पर मिलता है, तो अगले साल के लिए वो अभी से लोग ये कह रहे हैं कि ये तेरे बिन के लिए वहाज अली और यमुना ज़ैदी को मिलना है, चूँकि उससे ज़्यादा वोट तो ज़ाहिर है कोई और एक्टर या एक्ट्रेस ले ही नहीं सकेगी। तो अगर वो नॉमिनेशन में तेरे बिन, और जो कि मुमकिना तौर पर मौजूद होगा भी, चूँकि ये नहीं हो सकता कि इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन हो और उसमें सबसे बड़ा मेगा ब्लॉकबस्टर ड्रामा ये मौजूद ना हो, तो ये अंडरस्टूड है कि क्रिटिक्स जो भी फैसला करें, क्रिटिक्स की नज़र में तेरे बिन में वहाज अली यमुना ज़ैदी की एक्टिंग अवार्ड विनिंग हो या नहीं हो, लेकिन लोगों की नज़र में
पब्लिक की नज़र में, ऑडियंस की नज़र में, फ़ैन्स की नज़र में, और फ़ैन्स से बेहतर जज कोई और नहीं होता, तो फ़ैन्स की नज़र में वो अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है। और लोग वहाज अली और यमुना ज़ैदी को ही अगले साल इस लक्स स्टाइल अवार्ड्स में व्यूअर्स चॉइस का अवार्ड दिलवाएंगे। अब ये अभी कहना ये कबल वक्त है, चूँकि अभी बहुत सारे और बड़े बड़े ड्रामे आते हैं, लेकिन ये अभी से लोगों का मूड देख के, लोगों की इन दोनों से मोहब्बत देख के लग यही रहा है कि ये अवार्ड इन्हीं दोनों को मिलना है। अब आप अगर इस राय से एग्री करते हैं तो भी बताइएगा कि वाकई ऐसा ही है, और अगर आप इस राय से डिसएग्री करते हैं, आपको लगता है कि नहीं कोई और इस अवार्ड का मुस्तहिक हो सकता है, पब्लिक किसी और को भी ज़्यादा वोट देकर जितवा सकती है, जो कि बज़ाहिर लग नहीं रहा, लेकिन ज़रूर अपनी राय का आप इज़हार कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अभी तो पूरा साल बाकी है, लेकिन इस पूरे साल में आप ये सोचें कि आगे तेरे बिन का सीज़न 2 भी आने वाला है, और जब वो आ चुका होगा और जब फिर उसकी एक लोगों में मोहब्बत, दीवानगी और पसंदीदगी होगी, तो फिर तो ये बात यकीनी हो जाएगी कि जो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड है वो अगला वहाज अली और यमुना ज़ैदी को ही जाएगा, और उन दोनों को आप स्टेज पर अवार्ड लेते हुए देखेंगे तो वो भी एक बहरहाल अलग ही मंजर होगा। आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। आपके चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।